बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एम एस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बग़ैर तीरे वाली गोल बाजुओं वाली सिंपल कमीज़ की कटिंग बहुत आसान अंदाज में सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह आप इस तरीके को इख्तियार करते हुए हर साइज़ की कमीज़ जो है बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। बहुत जल्दी से कमीज़ ये कटिंग हो जाती है और बहुत जल्दी से तैयार भी हो जाती है। तो अगर आप इस तरह की कमीज़ कटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। ये मेरा अपना सूट है, मैं अपनी कमीज़ कटिंग करने वाला हूँ। तो कमीज़ के फ्रंट और बैक को मैंने ऊपर नीचे इस तरह सेट किया है। देखिए कि मेरी कमीज़ की लंबाई है 40.5 और 4 इंच इजाफी कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पे। टोटल कपड़ा लंबाई में मैंने लिया है 44.5। मेरी कमीज़ की चौड़ाई है 22 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए चाहिएगा 23 और 23 का आधा 11.5। तो 11.5 पे मैंने दोनों पैनल्स को यानी कमीज़ के फ्रंट और बैक को फोल्ड किया हुआ है। कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और कपड़े की बंद साइड बाएं की तरफ है। अब यहाँ पे ऊपर से हमने जो पहला काम करना है, 2.5 इंच यहाँ से कपड़ा जो कमीज़ का फ्रंट है उसे हमने यहाँ पे कटिंग कर देना है। ये 2.5 इंच क्यों लिया है मैंने? तीरा मेरा 18 का 8वां हिस्सा बनता है 2.25, तो मैंने 2.25 के बजाय 2.5 इंच यहाँ पे ये कपड़ा इजाफी लिया था। तो ये 2.5 इंच कपड़ा यहाँ से मैं सिर्फ कमीज़ के फ्रंट से ये कपड़ा आपने कटिंग करना है। जितना भी आपका तीरा होगा उसका 8वां हिस्सा जमा 2 सूत्र कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर देखें मेरा तीरा 18 है, 18 का 8वां हिस्सा 2.25 बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच इजाफी कपड़ा लेकर कमीज़ के फ्रंट से ये 2.5 इंच कपड़ा पहले ही कटिंग कर दिया है, क्योंकि मैंने टोटल लेंथ में कपड़ा 4 इंच इजाफी लिया था। तो अब मैं यहाँ पे अपने पैटर्न्स यूज़ करूँगा। पैटर्न्स फ़र्ज़ नहीं होते, लेकिन मेरी आदत है, मुझे ये अच्छे लगते हैं, काम आसान हो जाता है। तो अगर आपके पास भी ये पैटर्न, क्योंकि मेरे तकरीबन 20,000 लोगों के पास ये पैटर्न्स मौजूद हैं, जो जिन लोगों को मैंने बना कर दिए हैं, तो उनसे बहुत काम आसान कर रहे हैं वो। तो ना भी हों तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैटर्न्स होते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। तो अपने साइज़ के मुताबिक यहाँ पे जितने पैटर्न्स यूज़ होंगे, तीरा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि बगैर तीरे वाली कमीज़ होगी। बाकी जितने पैटर्न्स होंगे वो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ और ये फार्मूलों की किताब भी मैं साथ रख लेता हूँ। तो साथ साथ मैं आपको बता भी दूंगा, और जिन दोस्तों के पास पैटर्न्स हैं वो भी यहाँ पे ये देख लेंगे कि पैटर्न्स को किस तरह यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखें मेरे पैटर्न्स, मैं काफ़ी तकरीबन 2-2.5 साल से ये पैकेज इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट अभी आप देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कार्ड शीट में आप बना कर देते हैं, इतना महंगा पैकेज होता है, ख़राब हो जाते हैं। देखें मेरे पैटर्न्स आपके सामने हैं। तो यहाँ पे मेरा बैन है 15.5 इंच, तो 15.5 इंच बैन के लिए यहाँ पे मैं पैटर्न यूज़ करूँगा। साथ में आपको साइज़ भी बता देता हूँ, हाले की चौड़ाई और लंबाई मैंने कितनी रखी है इस पर। 15.5 इंच बैन है, तो यहाँ पे हाले की चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच। यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए हाले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने 2.25 इंच रखी है। हाले की चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 2.25 इंच। अब तीरा मेरा 18 है, तो 18 का आधा बनता है 9 इंच। ये कमीज़ का फ्रंट आप बिल्कुल तकरीबन उसी तरीके पे कटिंग करेंगे जैसा आप नॉर्मली करते हैं। अब यहाँ पे देखें शोल्डर डाउन में हम तब्दीली करेंगे। मेरा शोल्डर डाउन बनता है 2.25 इंच, इसमें से आधी इंच माइनस करते हुए 2.25 इंच शोल्डर डाउन रखूँगा। मैं आगे चल कर आपको बताता हूँ कि आधी इंच क्यों मैंने कम किया है। तीरा 18 है, 18 का 8वां हिस्सा 2.25 बनता है, आधी इंच माइनस करते हुए 2.25 पे मैंने शोल्डर डाउन रखा है। आप भी इसी तरह कीजिएगा, जितना भी शोल्डर डाउन जितना भी तीरा होगा उसका 8वां हिस्सा मनफी आधी इंच आपने यहाँ से शोल्डर डाउन रखना है। इस पर नॉर्मली कमीज़ की तरह आप शोल्डर डाउन नहीं रखेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे छाती का निशान लगाया जाएगा। छाती मेरी है 21 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 22 और 22 का आधा 11 पे मैंने यहाँ पे ये मार्क लगा दिया है छाती के लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ को समझ लीजिएगा। नॉर्मली कमीज़ में मैं आपको बताता हूँ जितना आपके बाजू का कंधा होगा चौड़ाई में, यानी अगर फ़र्ज़ करें 9 इंच कंधा है तो आपका आर्म होल 8 इंच होना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका कंधा जितने भी चौड़ाई में होगा आर्म होल उसका आप 1 इंच कम रखेंगे। लेकिन इस कमीज़ में आपने 1 इंच कम नहीं रखना, यहाँ पे आप आधी इंच कम रखेंगे या बल्कि बिल्कुल बराबर रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप नया नया काम सीख रहे हैं तो फिर आधी इंच कम रखें। यानी अगर आप बाजू का कंधा 9 इंच ले रहे हैं, आर्म होल आपका 8.5 इंच होना चाहिए। 8 रख दें और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यानी 1 इंच अगर बाजू का कंधा 9 इंच है तो आर्म होल आपका 9 इंच ही आएगा, या 8.5 रख लें। 8.5 9 दोनों साइज़ चल जाएंगे। कमीज़ की लंबाई 40.5 है, तो 10 इंच एक सूत्र इसका चौथा हिस्सा बनता है। 1.5 इंच इसके साथ इजाफी ले लिया जाएगा। ये फ्रंट पट्टी के लिए निशान हो गया है। कमीज़ की लंबाई का चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच, ठीक है।
तो ये हमारा तकरीबन आ गया है 11.5 इंच एक सूत्र। अच्छा, इसके बाद यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं। याद रखिएगा शोल्डर डाउन मैंने 1.25 इंच लिया है और आर्म होल में यहाँ पे मैं 8.5 इंच तैयार कर रहा हूँ। बाजू का कंधा मैंने 9 इंच रखा है। आप पूरा 9 इंच ही आर्म होल कटिंग कर दें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर सिलाई करते वक्त आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1.25 मैंने क्यों लिया था शोल्डर डाउन, यहाँ से देखें ये उरेब हो जाता है क्योंकि इसमें हमने तीरा नहीं डालना। ये हिस्सा हमारा रेब हो जाएगा। जब बैक साइड फ्रंट की तरफ पलट के आएगी उसमें भी वो रेब होगा, तो यहाँ से फिर आपकी प्रेस के दौरान जो है वो शोल्डर अच्छा नहीं दिखेगा। तो बैक हमने 2.5 इंच उठाई थी, तो यहाँ पे 2.5 इंच का निशान मैं लगा देता हूँ। यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ये 2.5 इंच जो हमने बैक इजाफी रखी थी वही 2.5 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ से 2.5 इंच है और शोल्डर डाउन वाली जगह से भी ये 2.5 इंच है। बैक हमारी 2.5 इंच इजाफी होगी। अब फ्रंट पे जब हम कमीज़ की बैक को फ्रंट के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आधी इंच सिलाई जाएगी। वो आधी इंच सिलाई का ये मार्जिन हो गया है। अब इस मार्जिन के साथ हमने यहाँ पे इस कपड़े को जो कमीज़ की बैक का कपड़ा होगा इसी लाइन के साथ या लाइन के ऊपर हमने प्रेस की मदद से यहाँ पे फोल्ड कर देना है। अगर कपड़ा आपका कॉटन वगैरह है तो प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास ये वाशन वेयर का कपड़ा है, तो यहाँ पे मैं प्रेस लगा के अच्छी तरह इसे सेट कर देता हूँ ताकि कोई फ़र्क ना रहे। अब हमने जो काम करना है, यहाँ पे देखिएगा, हमने अपने आर्म होल को और हाले को बराबर करना है अपनी कमीज़ की बैक के साथ। तो उसका तरीका ये होगा, यहाँ पे देखिए, ये हम निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे बल्कि कट लगा देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ से अपनी कमीज़ की बैक को कटिंग करना है, ताकि हमारा आर्म होल और जो हाला है वो फ्रंट के साथ बिल्कुल मैच हो सके। अब ये मैं मार्क लगा देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कट लगे थे। अब यहाँ पे देखिए, हमने हाले की चौड़ाई ली हुई है 2.5 इंच। ठीक है, तो 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच हाले की गहराई रखेंगे कमीज़ की बैक पर। ये मैं साथ साथ सारे फार्मूले आपको बता रहा हूँ। 2.5 इंच कमीज़ के फ्रंट पे हमने हाले की चौड़ाई रखी है, तो कमीज़ की बैक पर 1.25 इंच हाले की गहराई होगी हमारी, और चौड़ाई का निशान तो हमने पहले ही विजिबल कर लिया है। अब कमीज़ के फ्रंट पे हमने तीरे का निशान 9 इंच पे लिया था, कमीज़ की बैक पे आएगा हमारा 10 इंच। यहाँ पे अब हम कमीज़ की बैक का आर्म होल कटिंग कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे अपने पैटर्न के साथ मैं मार्किंग कर रहा हूँ। पैटर्न्स का आप फ़ायदा देख रहे हैं, आपका काम झट बट हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी पैटर्न ना भी हों, पैटर्न फ़र्ज़ नहीं होते, पैटर्न ना भी हों तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न्स आपके काम को आसान बना रहे हैं। देखें किस तरह आसान बना रहे हैं, आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कमीज़ की बैक का आर्म होल भी कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे अगर कमीज़ के बैक को हम फ्रंट के साथ मैच करते हैं तो देखिए हमारा हाला और हमारा आर्म होल बिल्कुल बराबर आए हैं। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत कटिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पट्टी के लिए हमने मार्क लगाया था यहाँ तक हम कटिंग कर देते हैं। और इसके बाद अब हमने जो अगला काम करना है वो यहाँ से, अब जो हमने कमीज़ की लंबाई का निशान लेना है ना, इस लाइन से नीचे, यानी कि क्योंकि आधी इंच सिलाई का मार्जिन हमने पहले ही निकाल दिया है, तो इस लाइन से नीचे हम इंची टेप रखेंगे और अपनी कमीज़ की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। कमीज़ की लंबाई है 40.5 और लाइन से नीचे हम इंची टेप रखेंगे तो 41 पे यहाँ पे हमारा ये टोटल लेंथ होनी चाहिए, ये इस जगह पे। ठीक हो गया, ये 41 पे मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन लगाकर कपड़े को सीधा कर देता हूँ और इसके ऊपर पैटर्न की मदद से मैं अपने दामन की गुलाई के लिए मार्क लगा देता हूँ। आप ये सारे काम ज़ुबानी कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, पैटर्न्स फ़र्ज़ नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 सालों में 20,000 लोग तकरीबन ये पैटर्न्स मेरे ले चुके हैं, यूज़ कर रहे हैं, अपने काम को आसान बना रहे हैं। तो 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पैटर्न बना रहा हूँ और पैटर्न बनाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला बंदा हूँ पाकिस्तान में। ये पूरी दुनिया में आपको किसी जगह नहीं मिलेंगे ये पैटर्न्स। अगर आपने लेने हैं तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो के एंड पे मैं आपको नंबर दिखा दूँगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो साइड कट्स के लिए पहला मैंने निशान लगाया 4.5 पे, दूसरा 7 इंच पे और तीसरा 4.25 या 4 इंच पे आप लगा सकते हैं। हिप के लिए यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगा 21.5 हिप है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 22.5 और 11.25 पे मैंने यहाँ पे हिप के लिए मार्क लगाई। ये जो दो निशान लगे हैं ना, इन दोनों निशान के दरमियान हमारी हिप का साइज़ आता है। यहाँ से ये एरिया बंद होता है, ठीक है, इससे नीचे एरिया खुला होता है चाक का।
अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने पहला निशान लगाया है, इससे 1 इंच नीचे इंची टेप को रखते हुए कमर के लिए आप मार्क लगाएंगे। अब मेरी कमर है 20.5, 1 इंच सिलाई के लिए मैं रख लूँ तो 21.5, और 21.5 का आधा 11.25 पे हम ये मार्क लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ पे मैं फ़िटिंग दे लेता हूँ, और फिटिंग को आपने हिप वाले निशान से ऊपर ऊपर ख़त्म करना है। इससे नीचे आपने शेप नहीं लेकर जानी, वरना कमीज़ आपकी हिप वाली जगह से टाइट हो सकती है। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान करना है। साइड कट के लिए पहला कट मैंने 4.5 इंच पे लिया है, दूसरा 7 इंच पे, और तीसरा 3.25 या 4 इंच पे। ठीक है, तो बाकी हम यहाँ पे कटिंग मुकम्मल कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमने जो मार्क्स लगाए हैं, इस पे हम कट लगा देते हैं। पहला 4.5 पे, दूसरा 7 इंच पे, और तीसरा 3.25 या 4 पे। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे मैं कमीज़ को टर्न करते हुए, क्योंकि मैं सीधे हाथ पे कटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं अपने दामन की गुलाई भी कर लेता हूँ। इस पे आपको मैंने कमीज़ के फ्रंट को बड़ा नहीं रखा, या कमीज़ के बैक को छोटा नहीं रखा, दोनों को बराबर रखा है। तो मैंने ये कमीज़ पहन के भी चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिला है। कोशिश करूँगा थंबनेल पे मैं पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, कमीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें चाहिए सिर्फ बाजू, क्योंकि तीरा तो हमने इस पे नहीं लगाना, बगैर तीरे के ये कटिंग होगी। तो ये टेबल को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हमने जो बाजू के लिए कपड़ा लिया है, इसे अपने सामने लाते हैं, और बाजू के कपड़े को हमने चौरस यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो अगर आप भी इस तरीके पे कटिंग करते हैं, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। आप अपने लिए कटिंग कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स के लिए कर सकते हैं। तो एक तो आप टाइम बचता है इस तरह की कटिंग में, बिल्कुल सिंपल कमीज़ है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन लगा देनी है, और इसके बाद अब हमने यहाँ पे बाजू का कंधा रखना है। मैं पैटर्न यूज़ करूँगा, लेकिन मैं पहले आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। 9 इंच कंधा है, तो यहाँ पे 9 इंच का एक निशान, फिर दूसरा निशान लगाकर यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से हम शेप तैयार कर लेंगे ज़ुबानी। अगर पैटर्न है तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा पैटर्न आपके सामने मैंने मार्क लगाए हैं, तो पूरा 9 इंच पे ये पैटर्न आ रहा है। तो 9 इंच कंधा मैं अपना रख रहा हूँ, क्योंकि तीरा मेरा 18 है। मैं फिटिंग में ये सूट पहनूंगा, तो 18 का आधा बनता है 9 इंच। तो 9 इंच कंधा यहाँ पे मैंने तैयार कर लेना है। ठीक है, तो इसमें सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखना। तीरा 18 है, फिटिंग के लिए हो तो 18 का आधा 9 इंच। 9 इंच मैंने बाजू का कंधा रखा है। बाजू की लंबाई है 23 इंच। आधी इंच सिलाई में मार्जिन जाएगा, जो हम कमीज़ के साथ जोड़ेंगे, टोटल हो जाएगा 23.5 इंच। ठीक है, 23 इंच बाजू है, आधी इंच सिलाई का मार्जिन मैंने लिया है, टोटल हो गया है 23.5 इंच। अब 23.5 का जो हमने निशान लगाया, यहाँ पे हम इसे सीधा कर लेते हैं। और इसके बाद अब मज़ीद हम 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 1.25 इंच की पट्टी लगेगी, आधी इंच उसके ऊपर फोल्ड होगा, टोटल ले जाएगा हमारा 1.25 इंच। 1.25 इंच की पट्टी लगेगी, जो बाजू पे आगे की तरफ हम लगाएंगे, और आधी इंच उसके ऊपर मार्जिन फोल्ड होगा, टोटल 1.25 इंच एक्स्ट्रा होगा। तो 1.25 इंच ये एक्स्ट्रा पीस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है यहाँ पे। इसके बाद बाजू का ओपन रखा जाएगा। बाजू मेरे 23 हैं, 23 का चौथा हिस्सा बनता है 6.25 इंच, और यहाँ पे 23 का चौथा हिस्सा हमने लेना है, और इसके साथ आधी इंच सिलाई का मार्जिन ले लेना है। ठीक है, ये 6.25 इंच रखा है, 6.25 बनता है चौथा हिस्सा 23 का, और यहाँ पे आधी इंच इजाफी मैंने लिया है। अगर आपसे कोई कस्टमर बाजू खुले मांगता है, तो इसके जगह आधी इंच की जगह आप 1 इंच या 1.5 इंच भी इजाफी ले सकते हैं। बाजू का चौथा हिस्सा जमा 1 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी कर सकते हैं, और फिटिंग में पहनना है तो आधी इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फिटिंग भी दे लेनी है बाजू को, क्योंकि मैंने फिटिंग में सूट पहनना है। बाजू बेशक मेरे ओपन हैं, बगैर कफ वाले हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी फिटिंग पहननी है इसमें, ताकि वो बहुत ज़्यादा खुले खुले महसूस ना हो, और इतने टाइट भी ना हो कि वज़ू करते वक्त आपका वो जो है बाजू ऊपर ना हो सके। इतना तंग नहीं बनाना। बाकी आप इतना ज़रूर उसमें मार्जिन रखें कि आप जब वज़ू के लिए बाजू को ऊपर करें तो आसानी से हो जाए, क्योंकि कलाई से ऊपर फिर बाजू टाइट हो जाएगा तो मुश्किल आपको पेश आएगी। तो यहाँ पे जितने भी हमने मार्क्स लगाए हैं, इसके मुताबिक कटिंग कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, मैंने 1.25 इंच इजाफी मार्जिन लिया है, क्योंकि 1.25 इंच की पौने इंच की पट्टी लगेगी, और आधी इंच उसके ऊपर फोल्ड होगा। तो यहाँ से ये देखिए, जो आगे 1.25 इंच मैंने इजाफी लिया है, इसको थोड़ा सा मैंने तिरछा कटिंग कर दिया। आप बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा तिरछा किया है, और 1.25 इंच का जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, वहाँ पे मैंने कट लगा दिए हैं। अब जो बाजू के नीचे वाली जो 2 पीसीज होंगे, इनको आपने थोड़ा सा मज़ीद 2 सूत्र तक कटिंग कर देनी है, ताकि जब आप सिलाई करें तो बगल वाली जगह पे सिलाइयाँ बराबर आ जाएं। अब बाजू के अंदर की तरफ उल्टी साइड पे हमने मार्क लगा देने हैं,
ताकि जब हम पट्टियाँ प्रेस करें तो हमें आइडिया हो जाए कि सीधी और उल्टी साइड कौन सी है। अब हम अपनी सारी कटिंग को चेक कर लेते हैं। हाले और आर्म होल को हम पहले ही चेक कर चुके हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम यहाँ पे सिर्फ चेक करेंगे अपने बाजू के कंधे को आर्म होल के साथ। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बाजू का कंधा हमने लिया है 9 इंच, आर्म होल आपका 9 इंच ही होना चाहिए, लेकिन मैंने 8.5 पे कटिंग किया है। तो जब 8.5 पे आप कटिंग करेंगे तो आप बाजू के कपड़े को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, थोड़ा सा नम देकर। वैसे भी बाज़ औक़ात मशीनें जो हैं कपड़ा खींचती हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये उन लोगों के लिए कटिंग शेयर किया है जो बिगनर्स लेवल पे हैं। वरना अगर बाजू का कंधा 9 है तो आर्म होल भी आपका 9 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इसीलिए कटिंग किया है, ताकि ये देखें मैं आधी इंच यहाँ पे सिलाई का मार्जिन लगा के भी आपको बता देता हूँ, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि शायद मैंने कोई जानबूझ के ये बाजू ज़बरदस्ती पूरा किया है। तो ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो बाजू का सेंटर और कमीज़ का सेंटर हम मैच करेंगे इसी निशान के साथ। ये देखें थोड़ा सा नम देकर, थोड़ा कपड़े को ढीला रख के मैं इसे कर रहा हूँ। तो अगर आप बगैर नम के बनाएंगे तो आर्म होल आप 9 इंच ही कटिंग करेंगे। मैंने 8.5 कटिंग किया है ताकि बाजू को थोड़ा सा नम देकर पूरा किया जा सके। अच्छा, इसके बाद अगर आपको ये पैटर्न्स चाहिए तो ये इसके साथ फार्मूलों की किताब होती है। 47 पीसीस होते हैं पैटर्न्स के, जो कार्ड शीट के साथ बनाए जाते हैं। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ये पूरा पैकेज आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 4,000 रुपये में। पेमेंट इसकी पूरी एडवांस ली जाती है, ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। ये मेरे दोनों नंबर्स हैं व्हाट्सएप पे, आप इन पर रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर बता देता हूँ, पेमेंट इसकी पहले ली जाएगी। ये 47 पीसीस हैं और ये कार्ड शीट है, ना लकड़ी है, ना लोहा है, ना प्लास्टिक है, क्योंकि पैटर्न्स कभी भी लकड़ी लोहे प्लास्टिक में नहीं होते, वो लकड़ी लोहे प्लास्टिक में स्केल होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।